सरल और आसान। आज का यह एपिसोड नोबिता की आलस और बहुत ज्यादा नींद की कहानी है। नोबिता डोरेमन के एक गैजेट का गलत इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से डोरेमन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अब देखते हैं वह गैजेट क्या है और क्या नोबिता को अपनी आलस की सजा मिलती है या नहीं। सब कुछ कैसे शुरू हुआ। क्लास में भी नोबिता सो रहा होता है। टीचर पास आकर उसे बुलाते हैं, लेकिन नोबिता को कुछ पता ही नहीं चलता। आखिर में टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। स्कूल से घर आते समय भी उसे बहुत नींद आ रही होती है। घर पहुंचते ही माँ उसे बाजार भेजने को कहती है, लेकिन नोबिता बहाना बनाकर कहता है कि वह ऊपर जाकर होमवर्क करेगा। कमरे में जाकर वह बैग एक कोने में फेंक देता है। वहाँ वह देखता है कि डोरेमन अपने गैजेट साफ कर रहा है। नोबिता पूछता है, लेकिन डोरेमन जवाब नहीं देता। नोबिता पास जाकर उसकी आंखों में देखता है। तभी अचानक घंटी की आवाज से वह डर जाता है। डोरेमन जाग जाता है और अपनी आंखों से 2 पैच हटाता है। वह बताता है कि ये नींद रोकने वाले पैच हैं। वह कहता है कि रात को ठीक से सो नहीं पाया था और सुबह गैजेट साफ भी करने थे, इसलिए वह काम करते हुए सो गया। ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह गैजेट तो उसी के लिए है। डोरेमन गैजेट वापस ले लेता है और गुस्से में कहता है कि यह आलस करने के लिए नहीं है, लेकिन नोबिता मीठी बातें करता है और जिद करता है कि बस थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने दो। जैसे ही वह पैच लगाता है, नोबिता गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद वह उठकर कॉपी खोलता है, लेकिन पढ़ाई करने की जगह बस उल्टा सीधा बना देता है। फिर वह नीचे जाकर माँ की मदद के लिए बाजार जाता है। डोरेमन को डर लगता है, इसलिए वह उसके पीछे पीछे जाता है। डोरेमन को रास्ता साफ करना पड़ता है, क्योंकि नोबिता चलते चलते सो रहा होता है। सब्जी की दुकान पर नोबिता ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाता। दुकानदार को समझ नहीं आता कि वह क्या लेना चाहता है। डोरेमन को गुस्सा आता है और वह खुद सब्जी का नाम बताता है। डोरेमन हर जगह नोबिता की रक्षा करता रहता है। घर लौटते समय नोबिता जियान के पैर पर चढ़ जाता है। जियान गुस्से में उसे पकड़ने वाला होता है। तभी डोरेमन बीच में आकर कहता है कि नोबिता सो रहा है, उसे माफ कर दो। जियान बहुत गुस्सा हो जाता है और डोरेमन को पकड़कर चिल्लाता है, सोते सोते कैसे चल सकता है, मुझे बेवकूफ समझता है क्या। घर पहुंचते ही नोबिता की नींद पूरी हो जाती है। माँ उसकी तारीफ करती है और उसे पॉकेट मनी भी देती है। नोबिता बहुत खुश हो जाता है कि सोते सोते पैसे मिल गए। दूसरी तरफ डोरेमन बहुत थक जाता है और कमरे में चला जाता है। नोबिता खाते खाते फिर सो जाता है और डोरेमन की डोरायाकी भी खा लेता है। डोरेमन नाराज होता है, लेकिन नोबिता कहता है कि सोते हुए खाने का मजा क्या, सोना ही सबसे अच्छा है। अब नोबिता सोते सोते शिजुका के घर जाना चाहता है। वह 2 काम एक साथ करना चाहता है। डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और चेतावनी देता है कि ज्यादा सोने से आंखें खराब हो जाएंगी। वह कहता है कि अब वह नोबिता की देखभाल नहीं करेगा। रास्ते में सुनियो अपनी नई कॉमिक दिखाता है और नोबिता को देखने नहीं देता, लेकिन नोबिता बिना ध्यान दिए आगे चलता रहता है। सुनियो उसके पीछे भागता है और कहता है कि कम से कम जलन तो दिखाओ, लेकिन नोबिता कुछ नहीं करता। सुनियो हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि नोबिता बिना देखे गेंद से बच जाता है और बोर्ड से भी टकराता नहीं। वह बिल्कुल बेहोश इंसान जैसा लगता है। डोरेमन पीछे से दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वह नोबिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। नोबिता शिजुका के घर पहुंच जाता है। शिजुका दरवाजा खोलती है और नोबिता सीधा कमरे में चला जाता है। डोरेमन आकर सब कुछ समझाता है। कमरे में भी नोबिता सोता रहता है। तभी शिजुका की माँ आती है और शिजुका से सामान पहुँचाने को कहती है। नोबिता फिर कहता है कि वह सोते सोते मदद करेगा। डोरेमन समझाता है कि अब हद हो गई है, इससे परेशानी होगी, लेकिन नोबिता नहीं सुनता। उसी समय जियान सुनियो की कॉमिक छीन रहा होता है। नोबिता बिना ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है। जियान को लगता है कि वह उसे नजरअंदाज कर रहा है। वह नोबिता के पीछे दौड़ता है और उसे लात मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। सुनियो जियान को बताता है कि नोबिता अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है और उसकी आंखों में देखो जैसे सपना देख रहा हो। जब जियान नोबिता की आंखों में देखता है तो डर जाता है, उसे भूत जैसा लगता है और वह भाग जाता है। सुनियो भी डरकर भाग जाता है। नोबिता चलते चलते लोगों की मदद कर देता है और लोग उसे धन्यवाद देने लगते हैं। डोरेमन ये देखकर हैरान होता है और उसके पीछे जाता है। अचानक नोबिता एक गड्ढे में गिर जाता है। वह बिल्कुल हिलता नहीं, लेकिन गहरी नींद में सो रहा होता है। डोरेमन कहता है कि इस गहरी नींद वाले नोबिता से अब कुछ भी कहना बेकार है। यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 755 पार्ट 2। बोतल में जहाज की लड़ाई। आज नोबिता के चाचा घर आए। उन्होंने डोरेमोन और नोबिता को एक जहाज दिखाया जो बोतल के अंदर था। यह जहाज उन्होंने खुद बनाया था। नोबिता को वह जहाज बहुत पसंद आ गया। उसने चाचा से कहा कि यह जहाज उसे दे
दें। चाचा मान गए। नोबिता बहुत खुश हो गया। वह जहाज को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। जहाज सच में बहुत सुंदर था। चाचा ने कहा कि उन्होंने यह जहाज शौक से बनाया है। नोबिता ने पूछा कि इतनी बड़ी जहाज छोटी सी बोतल के अंदर कैसे गई। चाचा ने बताया कि पहले उन्होंने जहाज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, फिर एक एक हिस्सा बोतल के अंदर डाला और लंबी चिमटी से फिर से जोड़ दिया। नोबिता को लगा कि यह काम बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि यह जहाज शिजुका को दिखाना चाहिए। नोबिता जहाज लेकर मैदान में गया और शिजुका को दिखाया। शिजुका को जहाज बहुत अच्छा लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि नोबिता के चाचा इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तभी जाइन और सुनियो भी वहाँ आ गए। सुनियो ने कहा कि यह जहाज बेकार है और नोबिता लोग इस पर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। सुनियो बोला कि अगर असली चीज देखनी है तो उसका वीआईपी आइटम देखो। फिर वह सबको अपने घर ले गया और कोलंबस वाला जहाज सैंटा मारिया दिखाया। वह जहाज बहुत बड़ा था। सारे दोस्त हैरान रह गए। सुनियो ने कहा कि यह बहुत ही रेयर जहाज है। जाइन और शिजुका सिर्फ सुनियो का जहाज देख रहे थे। नोबिता के जहाज को कोई नहीं देख रहा था। नोबिता को बहुत बुरा लगा। नोबिता ने डोरेमोन से कहा कि भविष्य वाले जहाज दिखाओ ताकि सुनियो हैरान हो जाए, लेकिन डोरेमोन किसी और बात में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद डोरेमोन ने कहा कि चलो बोतलें इकट्ठा करते हैं। सुनियो छुपकर सारी बात सुन रहा था। सुनियो घबरा गया। उसे लगा कि नोबिता कोई मशीन इस्तेमाल करेगा और वह हार जाएगा, इसलिए सुनियो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। नोबिता और डोरेमोन घर आए और नोबिता की मम्मी से पूछा कि बोतलें हैं या नहीं। मम्मी ने कहा कि स्टोर रूम में है। दोनों नीचे गए और बहुत सारी बोतलें ले आए। डोरेमोन को पारदर्शी बोतलें बहुत पसंद आई क्योंकि उनके अंदर सब साफ दिखता है। तभी सुनियो नोबिता के घर आया और मम्मी से बोला कि आज बहुत सारा होमवर्क है। उसने कहा कि नोबिता भूल न जाए, इसलिए याद दिलाने आया हूँ। मम्मी घबरा गई और स्टोर रूम में जाकर नोबिता को ऊपर बुला लिया। नोबिता ने कहा कि आज होमवर्क नहीं है, लेकिन मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डांट दिया। मम्मी ने कहा कि सुनियो ने सब बता दिया है। फिर नोबिता और डोरेमोन को जबरदस्ती पढ़ाई के लिए भेज दिया। नोबिता को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सुनियो हमेशा गंदी चाल चलता है। तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनियो घर जा रहा था कि उसने देखा नोबिता और डोरेमोन हवा में उड़ रहे हैं। दोनों मैदान में गए और वॉलपेपर से एक गुप्त कमरा बना लिया और उसके अंदर चले गए। सुनियो को शक हो गया और उसने सब देख लिया। गुप्त कमरे के अंदर डोरेमोन ने बोतल में जहाज बनाने की मशीन और एक खास रडार निकाला। उसने मशीन को बोतलों के साथ जोड़ दिया। रडार से एक छोटी जहाज ढूंढी और बटन दबाया। तुरंत बोतल के अंदर जहाज बन गई। नोबिता बहुत खुश हो गया और उसने भी कोशिश की। उसने एक बोतल ली और तार जोड़ दिया। उसने एक जहाज ढूंढी और बटन दबाया। बोतल के अंदर पार्क के पास चलने वाली नावें बन गई। जहाज अपने आप जुड़ गई। नोबिता ने फिर एक और बोतल ली। इस बार वह बड़ी जहाज बनाना चाहता था, लेकिन जो बनी वह सिर्फ एक छोटी नाव थी। नोबिता उदास हो गया। उसे लगा कि इससे सुनियो प्रभावित नहीं होगा। डोरेमोन ने कहा कि धैर्य रखो। नोबिता फिर से खोजने लगा। बाहर सुनियो छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद नोबिता को एक बहुत स्टाइलिश जहाज मिली, लेकिन नोबिता ने सोचा कि पाल वाली जहाज ज्यादा अच्छी रहेगी। डोरेमोन ने मशीन को टाइम मशीन मोड पर सेट कर दिया ताकि हर जमाने की जहाज मिल सके, लेकिन बोतलें खत्म हो गयी। दोनों और बोतलें ढूंढने चले गए। नोबिता के जाते ही सुनियो ने वॉलपेपर चुरा लिया और घर जाकर मम्मी से पैसे लेकर बोतलें खरीद ली। सुनियो ने बोतलें जमा की और सोचा कि एक जहाज का म्यूजियम खोलेगा। उसने मशीन लगाई और पुराने जमाने की जहाज ढूंढी। तुरंत एक प्राचीन जहाज बोतल के अंदर बन गई। जब नोबिता और डोरेमोन वापस आए तो देखा कि वॉलपेपर गायब है। नोबिता समझ गया कि यह सुनियो का काम है। सुनियो खुशी खुशी और जहाज बना रहा था। सारी जहाज बिल्कुल असली लग रही थी। अचानक बोतलें फटने लगी। सुनियो घबरा गया। तभी नोबिता और डोरेमोन आए। सुनियो की मम्मी उन्हें कमरे में ले गई। जैसे ही कमरा खुला, गुप्त दरवाजा टूट गया और जोर से पानी बाहर आया। सुनियो पानी में बह गया। पता चला कि बोतल के अंदर का नकली समुद्र का पानी बाहर आ गया था। यह सुनियो के लिए सबक था। दूसरों का सामान चुराने का नतीजा हमेशा बुरा होता है।